नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार तो गई, लेकिन खेल केवल इतना ही नहीं है, खेल इससे बड़ा है। दरअसल शिवसेना से उद्धव ठाकरे को ही बाहर करने की तैयारी है। जी हां, उद्धव ठाकरे को शिवसेना से बाहर करने की तैयारी। किसने सोचा था कि निधन के केवल 10 साल के भीतर बाल ठाकरे की पार्टी को उनके बेटे से छीन लेने की तैयारी कर डालेगी बीजेपी। उस पार्टी को जिसके लिए उन्होंने अपने भतीजे राज ठाकरे को परिवार का ही बागी बना दिया था। लेकिन समय का फेर सियासत के चक्के को किस तरफ मोड़ दे, कोई नहीं जानता। दरअसल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मोहरा बनाकर इतना बड़ा खेल खेल दिया है कि उद्धव ठाकरे से शिवसेना और शिवसेना भवन सबकी चाबी किसी भी दिन छिन सकती है। इसको समझिए कि कैसे उद्धव ठाकरे को शिवसेना में ही पैदल करने की तैयारी है। गौर कीजिए, एकनाथ शिंदे को दल बदल कानून से बचने के लिए शिवसेना के केवल 37 विधायक चाहिए। इतने में ही काम हो जाना है, मतलब बीजेपी की सरकार भी बन जाएगी और विधायकी भी नहीं जाएगी किसी की। लेकिन बावजूद इसके शिंदे रुक नहीं रहे। वो बागियों का कुनबा लगातार बड़ा करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने अपने साथ 30 विधायक होने का दावा किया, फिर यह संख्या 37 पर पहुंची, इसके बाद 40 पर, और गुवाहाटी में तो उन्होंने 46 विधायकों के साथ होने का दावा कर दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के पैरों तले से जमीन ही खींच ली है। बागियों की तादाद 50 तक पहुंच सकती है। मतलब उद्धव ठाकरे केवल 4 या 5 विधायकों के नेता बनकर रह जाएंगे। यहीं से एक सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिर शिंदे चाहते क्या हैं। वो लगातार जरूरत से ज्यादा शिवसेना के बागी विधायकों को क्यों जुटाते जा रहे हैं। दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि बीजेपी ने अभी तक विधानसभा सत्र बुलाने की मांग क्यों नहीं की है, जबकि उसी के हिसाब से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है। तीसरा सवाल, उद्धव से खुली बगावत के बावजूद शिंदे लगातार क्यों कह रहे हैं कि वो बाला साहेब के सच्चे शिवसैनिक हैं और उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी, न छोड़ेंगे। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, एकनाथ शिंदे का मिशन सिर्फ उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनना नहीं है, बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना को भी छीनना है। बीजेपी के साथ उनका सौदा केवल सरकार का ही नहीं, शिवसेना का भी है। मतलब बीजेपी शिवसेना को एकनाथ शिंदे के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहती है। इनके इरादों को समझने के लिए जरा कुछ बयानों पर गौर कीजिए। सूरत एयरपोर्ट पर उतरते ही एकनाथ शिंदे ट्वीट करते हैं कि हम बाला साहेब के हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को न छोड़ा है और न छोड़ेंगे। इसी ट्वीट में उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि हम शिवसेना को छोड़ेंगे नहीं, उस पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे, उद्धव ठाकरे को किनारे बैठा देंगे, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सूरत पहुंचने के बाद वो फौरन दूसरा ट्वीट दागते हैं। इसी इरादे को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा, हम बाला साहेब के पक्के शिवसैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीखे साहब की शिक्षाओं के रास्ते पर चलते हुए सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। इसमें वो कहना चाहते थे कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व के सिद्धांत को धोखा दिया है और हम तो उसे सही करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गुवाहाटी पहुंचते ही वो इसे और साफ कर देते हैं। एकनाथ शिंदे ने लिखा, सच्चा शिवसैनिक हूं, सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता नहीं कर सकता हूं। देवेंद्र फडणवीस भी बार बार इशारा कर ही रहे थे कि वो शिवसेना को लेकर फिक्रमंद क्यों है, जबकि अगर शिवसेना हिंदुत्व के रास्ते से अलग हट रही थी, भटक रही थी, तो इसमें तो बीजेपी का सीधा फायदा था। लेकिन सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद दिसंबर 2020 में उन्होंने कहा था कि शिवसेना हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग कर वोट बैंक की राजनीति पर उतर आई है। अब यह शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं रही, बल्कि वोट बैंक की राजनीति करने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। मई में एक रैली में फडणवीस ने एक बार फिर से इसी बात को दोहराते हुए कहा था कि क्या बाला साहब ठाकरे ने कभी सोचा होगा कि उनके बेटे के शासनकाल में हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह होगा और औरंगजेब की कब्र पर जाना राजकीय शिष्टाचार होगा। मतलब बीजेपी सत्ता गंवाने के बाद से ही उस मोहरे की खोज में जुट गई थी जो शिवसेना को उसकी झोली में लाकर डाल दे, और वो मोहरा मिला एकनाथ शिंदे के रूप में 2.5 साल बाद।
अगर एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 40 विधायक आ जाते हैं तो वो आसानी से शिवसेना संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाकर खुद अध्यक्ष बन सकते हैं या किसी और को बना सकते हैं। इसी बोर्ड के जरिए वो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या संजय राउत जैसे अपने विरोधियों को पार्टी से बाहर भी कर सकते हैं। ऐसे में शिवसेना की सारी चल अचल संपत्तियों पर एकनाथ शिंदे का नियंत्रण हो जाएगा। यहां तक कि शिवसेना भवन पर भी शिवसेना का चुनाव निशान भी उद्धव ठाकरे से छिन जाएगा। सीधी सी बात है, ऐसे में उद्धव ठाकरे को या तो एकनाथ शिंदे को अपना नेता मानना होगा और नहीं तो उन्हें नई पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी। अब आइए समझते हैं कि कानूनी तौर पर राजनीतिक पार्टियों में बंटवारा कैसे होता है। इसके दो तरीके हैं। पहला तो यह कि जब संसद या विधानसभा का सत्र चल रहा हो, यानी उनकी बैठक चल रही हो, और दूसरा जब संसद या विधानसभा सत्र में ना हो। पहली परिस्थिति में यानी जब संसद या विधानसभा सत्र में होती है तो किसी भी पार्टी के विधायकों के बीच होने वाले बंटवारे को पार्टी में ही बंटवारा मान लिया जाता है। ऐसे बंटवारे पर ही दल बदल कानून लागू होता है। ऐसे हालात में फैसला विधानसभा के स्पीकर के हाथों में चला जाता है। दूसरी तरह के हालात में यानी जब संसद या विधानसभा न चल रही हो, सत्र में न हो, तब बंटवारा सदन के बाहर होता है। ऐसे में दोनों तरफ के लोग पार्टी के सिंबल पर दावा करते हैं। कई बार कई खेमे होते हैं दावे करने वाले। इसका फैसला चुनाव आयोग के हाथ में होता है। वो सभी पक्षों को सुनता है और फिर फैसला करता है कि असली पार्टी कौन है, नकली पार्टी कौन है। आयोग सिंबल को फ्रीज भी कर सकता है कई परिस्थितियों में, यानी कोई भी खेमा पार्टी के पुराने सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसीलिए एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना के बागी विधायकों का समर्थन बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ उद्धव की सीएम की कुर्सी नहीं, उद्धव की पूरी शिवसेना को ही हथियाना चाहते हैं। अब खेल को समझिए, बीजेपी कितने शातिर तरीके से खेल रही है। वो चाहती है कि शिवसेना पर पूरी तरह से कब्जे का फैसला होने तक वो एकनाथ शिंदे को रिमोट कंट्रोल से चलाती रहे। वो जानबूझकर विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग नहीं कर रही है ताकि पार्टी पर कब्जे का फैसला चुनाव आयोग के हाथ में रहे। गौर कीजिए, बार बार असली शिवसैनिक और बाल ठाकरे का सच्चा सिपाही जैसे बयान देकर एकनाथ शिंदे दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने पार्टी से कोई बगावत नहीं की है। दरअसल असली शिवसेना तो उन्हीं के पास है। यही सोच सोचकर उद्धव की हालत खराब है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NVIN जर्नलिस्ट। नमस्कार।